नमनेस में जीना इज लाइक लाइफलेस लाइफ को जीना है, लाइक ज़ॉम्बी लाइफ को जीना है, जहाँ पर आपको कुछ महसूस नहीं होता, चाहे वो कितना ही पेन क्यों ना हो और चाहे कितना प्लेजर क्यों ना हो। एक्चुअली जो नमनेस होता है ना, ये हमारी बॉडी का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम पेन। तो जो पेन को लेकर हमने रिलेशनशिप बना रखी है ना, वो हमारी सोसाइटी ने हमें बहुत बहुत गलत सिखाई है और समझाई है। इस वीडियो में समझते हैं क्या होता है नमनेस और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का टॉपिक है नमनेस के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट देख रही हूँ अपने नमनेस वाली वीडियो में, एंड मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा कोचिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें कोच कर दो, गाइड कर दो नमनेस में। अब मैं कोच क्यों नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न मैं लास्ट में शेयर करूँगी। लेकिन मैंने ये सोचा, अगर मैं कोच नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू एनी रीज़न, आई शुड शेयर माई व्यूज़ ऑन नमनेस कि अब तक मैंने क्या फाइंड आउट किया है, क्योंकि मैंने नमनेस को जिया है। सो whatever people are saying, I can connect. I have lived this experience. I know it's not worth living. So चलिए स्टार्ट करते हैं नमनेस के बारे में कि नमनेस होता क्या है। नमनेस आपकी एक ऐसी स्टेट होती है ना, फीलिंग की ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। तो इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपको पेन नहीं फील हो रहा है, आपको प्रॉब्लम्स फील नहीं हो रही है, आपको स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है जो कि बहुत ख़राब है, जो कि बहुत गंदा है। लेकिन आपको कुछ अच्छा भी फील नहीं हो रहा है, आपको खुशी नहीं महसूस हो रही है। अगर आप का कोई अचीवमेंट है तो आपको उस अचीवमेंट की खुशी नहीं महसूस हो रही है, आपको रिलेशनशिप में खुशी नहीं महसूस हो रही है, आप दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप नेचर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो नमनेस एक ऐसी स्टेट है जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, वो सेंसेस एक्चुअली ब्लॉक हो जाते हैं। हम चीज़ों को टच कर रहे हैं बट वो हमें महसूस नहीं हो रही है, हम चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन वो चीज़ हम अंदर तक उसको महसूस नहीं कर पा रहे। तो नमनेस में आपके सेंसेस जो है कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि बाय योर साइकी। आपकी साइकी सबसे पहला जो काम करती है, आपके सेंसेस को ब्लॉक कर दिए। अब ऐसा क्यों करती है साइकी, वो समझना ज़रूरी है। ये साइकी हमारे लिए करती है, हमारा माइंड हमारे लिए करता है। तो जो कुछ भी हमारा माइंड हमारे लिए करता है ना, ऐसे ही नहीं करता है, बहुत सोच समझ के वो ऐसा डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ को सेव किया जा सके, हमें सेफ रखा जा सके, हमें जिंदा रखा जा सके। एक बात समझ आई कि एक साइकी का कोपिंग मैकेनिज्म है। किस लिए है? हमें जिंदा रखने के लिए। अब जिंदा रखने के लिए समवेयर हमारे माइंड को ये नजर आ रहा है कि कुछ है इसके एनवायरनमेंट में, कुछ चला है इसके साथ, कुछ हो रहा है इसके साथ जो कि इसके लिए सेफ नहीं है। तभी आपके साइकी ने चूज किया है आपको नम करने का। नहीं तो आपकी साइकी को कोई मतलब नहीं है कि आप अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे हो और उसको कोई तकलीफ है, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। आपके माइंड, आपकी साइकी का एक ही काम है, आपकी बॉडी को चलायमान रखना, आपकी बॉडी को चलाना या जिंदा रखना। इवोल्यूशन का भी तो यही पर्पस है, हमें जिंदा रखना। उन्हें कोई मतलब नहीं है हम नम हो गए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे साथ क्या चल रहा है, बस तुम जिंदा रहो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर जिंदा रहना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आपका शरीर जिंदा रहेगा तो आप नेक्स्ट वाली जनरेशन को बना सकते हो, हमारी पॉपुलेशन टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी। एंड यही मेन मोटो है हमारे इवोल्यूशन का। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि हमें जिंदा रखने का टारगेट होता है हमारे माइंड और हमारी साइकी का। अब बात आती है जो हमारी साइकी ने किया, माइंड ने किया, वो तो ठीक किया, लेकिन क्यों किया उसका जो अगर हम कारण पकड़ लें, उस कारण को हम समझें और उस कारण के ऊपर अगर हम वर्क करें, तो साइकी भी ये करना बंद कर देगी। आपका माइंड भी आपको अननेसेसरीली सेफ गार्ड करना बंद कर देगा। तब बात आती है कि उसने ऐसा किया क्यों, साइकी ने हमें नम किया क्यों। पहली चीज, एक्सेसिव स्ट्रेसर्स, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो। यूजुअली जो मेरे पास केसेस आते हैं
वो आते हैं स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर, कि मैं पढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में था, और कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे चीज़ें महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, पहला है रीज़न जो मैंने देखा अपनी कोचिंग में, दैट इज़ पढ़ाई। सेकंड, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स, जो सडन ब्रेकअप्स हो जाते हैं, चीटिंग हो जाती है, आपके पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ब्लॉक अनब्लॉक जो भी ये सब चलता है रिलेशनशिप में, ये है सेकंड मेजर कॉज रिलेशनशिप, जो कि बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है आपकी नमनेस में। अगर आपकी रिलेशनशिप को कुछ होता है तो आपके अंदर बहुत बड़ा एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। आपका माइंड और आपकी जो साइकी है वो स्ट्रेस को दबाने के चक्कर में आपको नम कर देती है, क्योंकि आपका माइंड नहीं चाहता, आपकी साइकी नहीं चाहती आप पेन महसूस करो। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो साइकी सोचती है कि इतना पेन मैं नहीं सहन करने दे सकती इसको। रिलेशनशिप टूट गई, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपकी साइकी सोचती है इतना पेन नहीं महसूस करने दे सकती, क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब हमें फेलियर्स मिलते हैं, जब हमें धोखा मिलता है, हम एकदम हेल्पलेस फील करते हैं। जब हम हेल्पलेस फील करते हैं ना, अलूफ फील करते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो है ना सुसाइड्स अटेम्प्ट होते हैं। तो हमारी साइकी नहीं चाहती कि एनी हाउ हमें हार्म हो, तो वो हमारे जो बॉडी है उसके सेंसेस को शट डाउन कर देती है, ताकि हम चीज़ें महसूस ना करें, बट हम चलते रहें। महसूस नहीं होगी तो पेन महसूस नहीं होगा, लेकिन पेन के साथ जो महसूस नहीं होता वो प्लेजर भी होता है। तो एक्चुअली जो स्ट्रेसर है वो आपकी पढ़ाई को लेकर है, दूसरा रिलेशनशिप को लेकर है, अगर तीसरा अगर आपके फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आप निकल नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रीज मोड में हो गए हो, इट कैन ब्रिंग यू इनटू दिस नम स्टेट। कुछ ऐसा है आपके एनवायरनमेंट में जो कंटिन्यूसली आपको स्ट्रेस दे रहा है। स्टार्टिंग में नमनेस की शुरुआत स्ट्रेस से होती है। कुछ है ऐसा एनवायरनमेंट में जो आपको कंटिन्यूसली स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपके इमोशंस लंप बन के आपकी थ्रोट में, आपकी बॉडी में अलग अलग जगह स्टोर हो जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। आपके अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जो है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टफ होकर रह जाते हैं। तो जब ऐसा होता है कि जो आप बोलना चाह रहे हो वो बोल नहीं पा रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न, कि भाई वो लोग मुझे जज करेंगे, वो मुझे अपोज करेंगे, मुझे डांटेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, फलाना ढिमकाना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो इमोशन भर जाते हैं, ये जो पेन भर जाता है, जो निकल नहीं पाता है, अब आपकी साइकी कहती है ये पूरी बॉडी जो है ना खराब हो चुकी है, क्योंकि इसमें पेन ही पेन है। तब आपकी जो साइकी है आपके सेंसेस को शट डाउन कर देती है, तब भी आपको चीज़ें महसूस होना बंद हो जाती है। आई हैव लिव्ड वन एक्सपीरियंस, बड़ा मतलब खराब है, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर। देयर वॉज अ टाइम जब आई वॉज नॉट हैप्पी विद समथिंग, ठीक है, आई कांट एक्सप्लेन हियर। तो मैं मन मन में रिपीट करती थी कि काश मुझे ये घटिया चीज़ें सुनना बंद हो जाए, काश मुझे ये सारी चीज़ें महसूस होना बंद हो जाए। लॉन्ग अगो, लाइक इट्स 10-11 years अगो, मुझे महसूस होना बंद हो जाए, मुझे सुनना ही बंद हो जाए। आई यूज टू अफर्म दिस थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड लिटरली कुछ समय बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे चीज़ें ना तो सुनाई देती है ज़्यादा, ना मुझे उतनी महसूस होती है। पर मैंने ये भी नोटिस किया वो बुरी चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन कुछ अच्छी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें थी लाइफ में जो छूट गई, जिसके लिए मैं आज भी ग्रीव करती हूँ कि दोज वर द मोमेंट्स जो कि मेरी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल थे। लाइक आई गिव बर्थ टू माई फर्स्ट चाइल्ड। कुछ रिलेशनशिप के मोमेंट्स हैं जो कि अच्छे हो सकते थे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ ओपोज नहीं कर पाती थी, वहाँ मैं बोल नहीं पाती थी, उन मोमेंट्स को, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं अपने आप को प्रोग्राम करती रही कि मुझे सुनाई देना बंद हो जाए, मुझे महसूस होना बंद हो जाए। तो वो बुरी चीज़ें तो हो गई, बट उसके साथ वो जो अच्छी चीज़ें थी ना वो भी चली गई। एंड स्टिल आई ग्रीव फॉर ऑल दोज डेज और ऑल दोज मोमेंट्स जो कि मेरी लाइफ में ट्रेजर होते अगर
प्रेजेंट होती मैं, बट इट्स ओके, लाइफ टीचेस यू अ हेल लॉट, देयर शुड नॉट बी एनी रिग्रेट। लेकिन हम इंसान हैं, हमें ऐसा सब महसूस होता रहता है। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस नहीं करोगे वो सब कुछ आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। आप नोटिस कीजिए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ट्रिगरिंग सिचुएशन होती है, या एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आप हैंडल नहीं कर पाते, आपके दो रिस्पॉन्स होते हैं। एक रिस्पॉन्स होता है फाइट एंड फ्लाइट, हाइपर अलर्ट मोड, जिसमें आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आप लड़ने भाग जाते हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप लड़ नहीं सकते, जहाँ पर आप भाग नहीं सकते, आपकी बॉडी फ्रीज मोड में चली जाती है। दैट इज कॉल्ड हाइपो एक्टिवेटेड, लाइक वेरी लोअर, नहीं, दैट इज कॉल्ड हाइपो एक्टिवेटेड सिचुएशन, जहाँ पर आप फ्रीज मोड में आ जाते हो, जहाँ आप भाग नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों से लड़ सको, और आपको दिख रहा है आप लड़ोगे तो बहुत सारा ओपोजिशन आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे स्टेट में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है कि हम फ्रीज स्टेट में चले जाएं। हैव यू एवर सीन, छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनके पास उतनी पावर नहीं होती है, उतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बड़ों से लड़े, सिचुएशन से लड़े, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रीज मोड में आ जाते हैं। मतलब वो खड़े खड़े देखते रहेंगे, बट अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, भागेंगे नहीं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो लड़ते भी हैं। अब हर बॉडी का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है, तभी मैं आपको कह रही हूँ कि नोटिस योर सेल्फ, कि आपका मैकेनिज्म क्या है, आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। जब आप ट्रिगर हो जाते हो, आपका माइंड, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है। मैं यूजुअली बिहेव करती थी पहले इनटू फ्रीज मोड, क्योंकि ना मुझे अथॉरिटी थी बोलने की और ना मैं लड़ पाती थी, तो मैं फ्रीज हो जाया करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी नहीं है, ये मोड काफ़ी चेंज हो चुका है। एंड जब आप फ्रीज मोड में जाते हो, आपकी बॉडी नम हो जाती है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। यू नोटिस, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, या जो लोग लो फील करते हैं, या जो लोग हेल्पलेस जल्दी फील करते हैं, वो लोग फ्रीज मोड में बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा फियर है कि लोग मुझे अपोज करेंगे, डांटेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी अथॉरिटी बनाओ, आप अपनी पावर में आओ, क्योंकि लोग आपको डरा ना सकें, ठीक है। तो ये बात हुई कि आप जब भी ट्रिगर हो जाते हो, एकदम आप लो वाइब में चले जाते हो, डिप्रेशन, नमनेस, हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में चले जाते हो। तो जब ऐसा होता है, जब भी आप ट्रिगर हो जाते हो और आप हाइपर अलर्ट मोड में चले जाते हो, तो ऐसे स्टेट में हाइपर अलर्ट वालों को तो अपने आप को काम डाउन करना चाहिए, ठीक है। बाय डूइंग ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, बाय टेकिंग सम टाइम ऑफ, खुद को रिलैक्स करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, ऐसे लोगों को तो अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए टू ब्रिंग देम ऑन द ऑप्टिमल लेवल। लेकिन जो लोग लो वाइब में चले गए हैं, जो डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस की स्टेट में चले गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी एनर्जी को गेन करके अपने ऑप्टिमल लेवल पे ऊपर के साइड आए। उसके लिए आपको वो सारी प्रैक्टिसेस करनी है जिससे आपको एनर्जी मिलती हो। लाइक यू कैन ट्राई ईटिंग सम फूड, कुछ ऐसा फूड जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टिंग लगता है। टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अपने उन फ्रेंड से बात कर सकते हो जो आपको समझते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में किसी से बात कर सकते हो जो आपको समझ सकते हैं, या फिर आई विल हाईली सजेस्ट ट्राई टू टॉक टू सम कोचेस जो कि नमनेस के बारे में जानते हैं। दे विल गाइड यू बेटर, दे कैन गाइड यू बेटर, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। आपको इस सिचुएशन में मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आपको हाई रखती है, आपको एलिवेटेड रखती है। तो मेजरली जो लोग नमनेस में हैं, आई विल सजेस्ट कि नमनेस की एक स्टेट तब भी आती है जब आप एक टाइप का डिप्रेशन महसूस कर चुके हो। तो डिप्रेशन की नेक्स्ट जो स्टेज होती है ना, वो नमनेस होती है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते क्या नमनेस से डिप्रेशन हो जाता है? मैं उनको कहती हूँ नहीं, आई थिंक यू वर डिप्रेस्ड अर्लियर एंड वो ज़्यादा लंबे समय तक हुआ, इसलिए आपको ये नमनेस हो गई। यूजुअली मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो डॉक्टर्स की मेडिसिन जो उनको प्रिस्क्राइब की थी वो लेकर देन वो नम होकर आते हैं
क्योंकि डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन देते हैं, आप जाते हो नमनेस के लिए, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है आपकी एंजाइटी के लिए, आपके डिप्रेशन के लिए। एंजाइटी और डिप्रेशन में और नमनेस में, इन तीनों में ही एक ही चीज़ होती है कि आप बहुत स्ट्रेसर महसूस करें आप अपने एनवायरनमेंट में। तो उस स्ट्रेसर को आप फील ना कर पाओ ना, इसलिए आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपके सेंसेस जो है ब्लॉक हो जाते हैं, ताकि आप वो चीज़ें महसूस ना करो। तो जो लोग मेडिसिन लेकर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि प्लीज़ आई कांट हेल्प यू, क्योंकि जो मेडिसिन का इफेक्ट है ना आपके ऊपर से जाएगा ही नहीं, बहुत टाइम तक जाएगा ही नहीं। जब मेडिसिन का इफेक्ट नहीं जाएगा तो हम कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो ये सोच समझ के आप जो है ना अपनी लाइफ में नमनेस को लेकर आगे बढ़िए कि कहीं आपने मेडिसिन तो नहीं ले रखी, या आप मेडिसिन लेने का तो नहीं सोच रहे, क्योंकि उससे ये चैलेंज जो है नमनेस का चैलेंज ठीक नहीं होने वाला है। आपको काम कहाँ करना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर पे। आप काम कहाँ कर रहे हो, आप अपने जो सेंसेस हैं उनको ब्लॉक कर रहे हो बाय टेकिंग मेडिसिन्स। तो वो चीज़ कैसे वर्क करेगी, कभी वर्क नहीं करेगी। आई हैव सीन क्लाइंट्स जो कि मैनी ईयर्स तक जो है नमनेस में थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक डिप्रेशन की मेडिसिन ली है, एंजाइटी की मेडिसिन ली है। ये सारी मेडिसिन जो होती है आपके सेंसेस ब्लॉक कर देती है। आपके ब्लॉक्ड सेंसेस में चाहे मैं कितनी कोशिश करूँगी, आई कांट एक्टिवेट योर सेंसेस एट ऑल। तो आपको वर्क करना है अपने रूट कॉज पर। आप खुद से पूछे मेरा रूट कॉज क्या है मेरी नमनेस के पीछे। एक्सेसिव पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस, ब्रेकअप को लेकर स्ट्रेस, आपकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है उसके ऊपर आपको वर्क करना है। स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आप खुद से पूछे, क्या और लोग पढ़ाई नहीं करते, क्या दूसरे लोगों का ब्रेकअप नहीं होता, क्या सभी नम हो जाते हैं या सभी डिप्रेस हो जाते हैं रिलेशनशिप पे? नहीं, बहुत सारे लोग इसको ओवरकम करते हैं। वो दूसरों से बात करते हैं, वो थेरेपिस्ट से बात करते हैं, वो कोचेस से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, वो उन लोगों से बात करते हैं जो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी रिलेशनशिप में, तो जिससे ना उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपको अपने उस रूट कॉज पर काम करना है कि मैंने स्ट्रेस को स्ट्रेस क्यों लिया, इस सिचुएशन को एज मैंने स्ट्रेस क्यों लिया। यही आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो आप, जो आपने एक साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी हैंडल करने के लिए, और आपकी कैपेसिटी इतनी सी। जब आपकी कैपेसिटी इतनी है और आपके पास हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आपकी साइकी ना बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो उसके पास जो सिचुएशन रहती है वो आपको नम करने की। अब आप थोड़े दिन प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, आप आई लेटरल मोमेंट कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएगा। दोनों उंगलियों को आंखों के साइड में रखना है और आंखों को लेफ्ट राइट काफ़ी टाइम तक करना है। ये EMDR प्रैक्टिस का एक छोटा सा पार्ट है। तो इस प्रैक्टिस को करने से भी आपके अंदर एक्टिविटीज, सेंसेशंस जागती हैं। EMDR आप प्रेफर कर सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास आप जाकर इस चीज़ को लेकर बात कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप आई लेटरल मोमेंट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। जब आप मुंह से सांस छोड़ते हो, आवाज़ के साथ अपनी सांस को छोड़ो। इट्स लाइक इस तरीके से। इससे क्या होता है, अंदर के जो स्ट्रेसर्स है ना वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, बट इट मे टेक टाइम। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करनी है, आपको नंगे पाँव चलना है, आपको अपने सेंसेस को इंगेज करना है। आई हैव अ फुल कोर्स ऑन नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। आप चाहे तो वो कोर्स परचेज कर सकते हो। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कोई चीज़ आपको स्ट्रेस जैसी लगती क्यों है, क्यों आपको कोई चीज़ जो डेंजर लगती है वो आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट करती है और फ्रीज एक्टिवेट करती है। तो आपको एक तो नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है आपको अपनी सिचुएशन को लेकर। एंड मेडिकेशन जो है ना, सबसे लास्ट हमारे पास एक कहूँ तो सोल्यूशन होना चाहिए। डोंट गो फॉर मेडिकेशंस। इतना इजीली ना मेडिकेशंस की तरफ मत जाइए, बिकॉज वो आपको कुछ देगी लेकिन बदले में बहुत कुछ ले लेगी।
सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क भी आपको करते रहना है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। दिन भर जर्नलिंग आपको करनी है कि मुझे क्या चीज़ करने से क्या महसूस हो रहा है, मुझे अभी कैसा लग रहा है। एंड टेक सम ब्रेक्स, बीच बीच में पॉजेज लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस भी कीजिए। इट विल हेल्प। इनर वर्क, शैडो वर्क, सब कुछ हेल्प करेगा। एवरीथिंग कंपाउंड्स। जब आप ट्राई करने लगेंगे, आप सब कुछ ट्राई कीजिए एंड सबका थोड़ा 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 असर होकर बहुत ज़्यादा असर आपको दिखाएगा आपकी बॉडी में। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क, शैडो वर्क, ऑल योर प्रैक्टिसेस, अगर आप नमनेस को ओवरकम करना चाहते हैं। ये जर्नी बड़ी स्लो है, रिजल्ट आपको बहुत थोड़ा दिखेगा, लेकिन इवेंचुअली इट विल कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है, ऐसे ही काम करता है। स्टार्टिंग में बहुत स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे यही कंपाउंड होकर बढ़ता जाता है। आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग माई वीडियो, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज़, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।